नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक में है, एक टॉपिक पे है कि जनवरी के मंथ में कौन से 3 चीजों में आपको जस्टिस मिलने वाली है। ओके, तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए, फिर देखते हैं कि आपको किन चीजों में जस्टिस मिलेगी इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो चलिए, जिन्होंने भी इस पाइल को चूज किया पहले इनकी रीडिंग देखते हैं। पाइल नंबर 1 की रीडिंग। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने 3 जस्टिस कहा है बट आपको किन्हीं 4 चीजों में जस्टिस मिलेगी। बाय मिस्टेक मैंने 3 कह दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट जस्टिस आपको किस चीज में मिलने वाली है जनवरी के मंथ में। डियर, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जस्टिस किसी एक चीज में नहीं मिलने वाली है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में जहां पे आपकी जिंदगी जो है वो अधर में अटकी हुई थी, है ना। जैसे कि अंधकार में थी, कुछ क्लैरिटी नहीं थी आपकी लाइफ में कि जिंदगी कहाँ जा रही है, क्या होगा। और ऐसा आपके लाइफ के सिर्फ किसी एक चीज में नहीं था, बहुत सारी चीजों में था। बहुत सारे चीजों में प्रॉब्लम्स थे जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं थी। मीन्स एक अंधकार में था, यानी कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें, क्या ये चीज सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या ये चीज आगे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन और बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम्स थे आपकी लाइफ में, है ना। इससे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जनवरी का जो महीना है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि ये आपको सिर्फ एक चीज में जस्टिस देने नहीं आ रहा है, 2 चीज में जस्टिस देने नहीं आ रहा है। मीन्स जहां जहां पे आप प्रॉब्लम से घिरे हुए थे, क्लैरिटी नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या ये काम सही है या गलत है, लाइफ कहाँ जा रही है नहीं जा रही है, तो अब आपको हर चीज में क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, राइट। यानी कि आपकी किस्मत का जो पहिया है, जो हर जगह पे अटका हुआ था, हर जगह पे प्रॉब्लम्स थे, तो अब उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, जो कि कह रहा है कि आगे का जो आपका लाइफ है उसमें एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत और ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ दिखाई देगा। 2023 का जो जनवरी का मंथ है आपके लिए जस्टिस ला रहा है कि हर चीज में, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर चीज में सडनली आप एकदम टॉप पे पहुंच जाएंगे या कंप्लीटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है। बिगिनिंग जो है ना, जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं थी कि ये काम होगा या नहीं होगा, ये काम सही है या गलत है, तो ये सारी क्लैरिटी देते हुए आपको एक स्टेप आगे लेकर जाएगा, एक नई शुरुआत करेगा आपकी लाइफ में। तो ये जस्टिस होगा, है ना। जहां पे आप स्टक थे, जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो हर उस चीज में, जहां जहां पे आप प्रॉब्लम से घिरे थे, हर उस चीज में एक नई शुरुआत करेगा। 2023 का जनवरी का जो मंथ है वो एक नई शुरुआत करेगा और ग्रोथ देगा, हर चीज में ग्रोथ देगा, राइट। आपके लाइफ के मल्टीपल एरियाज में आपको
ग्रोथ देने वाला है 2023 का जो बिगनिंग है, जनवरी का मंथ, उसमें। तो इस तरह से आपको फर्स्ट जस्टिस मिलेगा। एंड देन आफ्टर देयर इज सेकेंड थिंग, आई थिंक रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था या चल रहा है। देखिए, किसी की लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम होगा, किसी की लाइफ में कम प्रॉब्लम होगा, नॉट श्योर, बट कहीं ना कहीं मुझे रिलेशनशिप में जगलिंग दिखाई दे रही है। अब तक मुझे जगलिंग दिखाई दे रही है। या फिर हो सकता है कि मैं मीन्स आज तो 4 जनवरी है ना, 4 जनवरी है, तो इससे पहले तो मीन्स लास्ट मंथ तक हो सकता है कि जगलिंग रहा हो आपके रिलेशनशिप में, कुछ भी बैलेंस नहीं था, आप लोनलीनेस फील करते थे, अकेलापन फील करते थे अपनी लाइफ में, जैसे कि जिंदगी में कुछ नहीं है, बिल्कुल अकेले हैं, पार्टनर के रहते हुए भी आपकी लाइफ में वो चीज नहीं है जो कि होनी चाहिए। वो प्यार नहीं है, वो अपनापन नहीं मिल रहा था आपको, वो अटेंशन नहीं मिल रहा था। या फिर हो सकता है कि आपस में लड़ाई झगड़े होते हो, कुछ भी होता हो डियर। देखिए, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगे आपकी लाइफ में, बट आप ऐसे फील कर रहे थे कि आप इस रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ जगल कर रहे हैं। ठीक है, आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, तो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, बिकॉज 23 का जो जनवरी का मंथ है वो आपके रिलेशनशिप के लिए भी जस्टिस ला रहा है, यानी कि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आ रहा है। आपस में बहुत ज्यादा प्यार रहेगा, एक दूसरे को समझेंगे आप, अट्रैक्शन रहेगा, बिकॉज यहाँ पे एंजल्स की और डिवाइन की स्पेशल ब्लेसिंग्स मिल रही है आपके रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते को। तो आप इस रिश्ते को बैलेंस कर पाएंगे, आप इस रिश्ते को सही कर पाएंगे। ओके, तो काफी अच्छा रहने वाला है। जनवरी का जो महीना है वो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ओके डियर, अगर आप कोई काम कर रहे थे, देखिए यहाँ पे मुझे 2 तरह की वाइब्स आ रही है, मैं दोनों आपको क्लियर करूंगी। अगर आप किसी जॉब में हैं, करियर में हैं, और वहां पे आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जहां पे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जहां पे हेल्प की जरूरत पड़ती है, कि दूसरे आपको कोऑपरेट करे, दूसरे आपको हेल्प करे, तब जाकर उस चीज में कहीं ना कहीं ग्रोथ मिल सकती है। कुछ इस तरह के भी काम होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आप इसी तरह का कोई काम कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जॉब चली गई थी, किसी तरह का लॉस मुझे दिखाई दे रहा है करियर से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड किसी तरह का मुझे लॉस दिखाई दे रहा है। या तो ऐसा है कि आपकी जॉब चली गई है जिस वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ करते हैं, कोई आपका करियर होगा जिसमें आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा, लोगों की हेल्प नहीं मिल रही होगी, जिसकी आपको नीड होगी, जरूरत होगी, बट आपको वो चीज नहीं मिल रही होगी अभी तक की जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। बट डोंट वेरी डियर, बिकॉज हमने जस्टिस का कार्ड निकाला है, तो आने वाला जो टाइम है, मीन्स जनवरी का जो मंथ है, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, बिकॉज आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपको लोगों का हेल्प मिलेगा। जहां पे आपको जरूरत है कि लोग आपको सपोर्ट करें, लोग आपको हेल्प करें, लोग आपको समझें, लोग आपको कोऑपरेट करें, तो ये सारी चीजें जनवरी का महीना जो है वो लेके आ रहा है। लोग आपको सपोर्ट करेंगे आपके करियर में, आपको हेल्प करेंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि फाइनेंस, अगर आपको पैसों से रिलेटेड मीन्स कहीं अगर आपको लॉस हुआ था पास्ट में, तो हो सकता है कि वो चीज आपको फिर से दे दी जाए। मीन्स ऐसा होता है कि कभी आपका कोई राइट है,
या फिर आपका फाइनेंस है जो कि कहीं डूब गया, अनएक्सपेक्टेड किसी रास्ते से लॉस हो गया आपको, तो हो सकता है कि वो चीज आपको वापस मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए। जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गुम हुई चीज मिल जाएगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर कहीं फाइनेंशियल लॉस हुआ था तो हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है जनवरी के महीने में, या फिर ऐसा हो सकता है कि करियर में आपको लोगों का सपोर्ट मिल सकता है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि फोर्थ किस चीज में आपको जस्टिस मिलने वाली है। डियर, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में और इंट्यूशन अगर अभी तक आपका सही वर्क नहीं कर रहा था, कभी कभी होती है ये चीज कि आप चाहे ना चाहें बट फिर भी ऐसा हो पाता है कि आप पूजा नहीं कर पाते हैं, मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। अब जिस भी धर्म के हैं, मैटर नहीं करता है, अब जिस भी धर्म के हैं, जिस भी कास्ट के हैं, जिस भी रिलीजन के हैं, कोई मैटर नहीं करता, बट कोई भी किसी भी कास्ट रिलीजन का हो, वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग वर्शिप करता है, पूजा करता है, प्रार्थना करता है। तो कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि नहीं कर पाते हैं, पता नहीं क्यों, मीन्स ऐसा आपका कभी मन ही नहीं करेगा, कभी टाइम ही नहीं मिलेगा, कुछ इस तरह का भी होता है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मेडिटेशन में आप फोकस नहीं कर पाते हैं, आप गहराई में नहीं जा पाते हैं, ऐसा भी होता है। तो डियर, अगर इस तरह की एनर्जीज आपकी अभी तक रही है ना, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे, अगर आप ठीक से पूजा नहीं कर पा रहे थे, अगर आपका इंट्यूशन एक्टिव नहीं था, राइट, अगर आपका इंट्यूशन एक्टिव नहीं था, तो ये जनवरी का जो मंथ है, इसमें ये सारी चीजें जो है वो ओवर होने वाली है, एंड होने वाली है, और आप फिर से काफी स्पिरिचुअल हो जाएंगे। या फिर अगर आप पहले स्पिरिचुअल थे या नहीं थे, बट आप काफी स्पिरिचुअल हो जाएंगे, फिर से आप काफी नॉलेजेबल होंगे, हर चीज की नॉलेज होगी, हर चीज की जानकारी होगी आपको, बिकॉज आपका इंट्यूशन एक्टिव हो रहा है, आपका इंट्यूशन एक्टिव हो रहा है, जहां पे आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी वैसे ही आपको मिल जाएगी। किसी को ड्रीम के थ्रू मिल सकती है, कभी कभी यूं बैठे बिठाए कभी कुछ कर रहे हैं, सडनली माइंड में कुछ ऐसे आइडियाज आ जाते हैं, कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जिससे कि हमें पता लग जाता है कि हमारा जो इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं सही वर्क कर रहा है, सही काम कर रहा है। तो आपका जो इंट्यूशन है वो इस मंथ में एक्टिव रहने वाला है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत अच्छी रीडिंग आई हुई है, बिकॉज मल्टीपल एरियाज में आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपकी किस्मत का जो पहिया है वो घूमने वाला है, क्योंकि आपको जस्टिस मिलेगा हर एरिया में। एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग विद पॉजिटिविटी के साथ, है ना, एक नई शुरुआत होगी और उसमें ग्रोथ होगा, पॉजिटिविटी होगी, ग्रोथ होगा, सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। जहां पे अगर रिलेशनशिप में झगलिंग था, तो अकेलापन था, वो रिलेशनशिप भी डिवाइन की ब्लेसिंग की वजह से काफी बैलेंस में रहने वाला है। कोई जगलिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, बहुत अच्छा रहेगा। एंड जहां पे आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लोगों की हेल्प नहीं मिल रही थी, वहां पे आपको लोगों की हेल्प मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है, या फिर आपको करियर में सपोर्ट मिल सकता है। तो जहां पे आप बहुत ज्यादा परेशान थे अपने लॉस को लेकर, फाइनेंशियल लॉस या करियर के लॉस को लेकर आप बहुत ज्यादा उदास थे, हताश थे, कोई एक्सपेक्टेशन जैसे अब नहीं रह गई थी, कोई उम्मीद नहीं रह गई थी, तो वहां पे वो सारी चीजें दूर होने वाली है। या तो आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है, या फिर अगर फाइनेंशियली हेल्प नहीं मिली तो आपको करियर में हेल्प मिल सकता है, करियर में लोगों का सपोर्ट मिल सकता है जिसकी नीड है आपको, ठीक है। वहीं पे मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपका इंट्यूशन वर्क नहीं कर रहा था, अगर आप पूजा पाठ में अगर आपकी कमी आ गई थी, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे, आपका इंट्यूशन एक्टिव नहीं था डियर, तो इस
इस चीज की एंड होगी और न्यू बिगनिंग होगा कि आपका ध्यान लगेगा पूजा में, आप पूजा कर पाएंगे, आप मेडिटेशन कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप हर चीज को समझ पाएंगे। और कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है डियर आपके साथ कि हो सकता है कि पास्ट में लोगों ने आपको नहीं समझा या आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपके साथ बहुत चीटिंग, धोखे सब कुछ हुए, तो जहां पे आप बहुत ज्यादा अपने आप को हारा हुआ महसूस करते थे, अपने आप को लाचार महसूस करते थे, तो वहां पे अब आप इमोशनली भी काफी स्ट्रांग होने वाले हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ बातें हमारे माइंड में ऐसे घर कर जाती है कि उनका निकलना मुश्किल हो जाता है, और वो जो है वो हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं, हमारी जिंदगी पे बहुत प्रभाव डालते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता। दिन रात रोना धोना, छोटी सी छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात, पास्ट की जो चीजें हैं वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, हमारे माइंड से नहीं जाती है। तो डियर, ये सारी चीजों का एंड होगा। अब जो कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में, आपको जो मिला नहीं मिला, लोगों ने आपके साथ जो किया, अब उन बातों को आप लेकर नहीं बैठेंगे। बहुत सारी, पहली बात तो आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कोई चीज क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन है ना। ये समझना भी बहुत जरूरी होता है। तो इस महीने में आप इस बात को समझ भी पाएंगे कि कोई चीज क्यों हुआ आपके साथ में, उसके पीछे क्या रीजन है, बिकॉज आपका इंट्यूशन एक्टिव हो रहा है। दूसरी बात, आप इमोशनली भी काफी स्ट्रांग होने वाले हैं। यानी कि वो रोना धोना, वो हर छोटी बात में इमोशनल हो जाना, है ना, चाहे ना चाहे कहीं ना कहीं। और जहां पे हम रोने लगते हैं, जहां पे हम सैड हो जाते हैं, तो वहीं पे हम नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। नेगेटिव एनर्जीज कह सकते हैं या फिर नेगेटिव वाइब्रेशन कह सकते हैं, जो कि हमारे सराउंडिंग्स में और ज्यादा आ जाते हैं और हमें फिजिकली और मेंटली काफी इफेक्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं वो आपकी लाइफ से दूर होगी। आप हर चीज को समझ पाएंगे कि कोई चीज पास्ट में हुआ तो क्यों हुआ, है ना। और दूसरी चीज, आप इमोशनली भी काफी स्ट्रांग होंगे। तो ये जस्टिस होगा आपके साथ में कि अब आप उस एनर्जी में नहीं रहेंगे। ओके पाइल नंबर 1, तो यही थी आपकी रीडिंग कि आपको इन 4 चीजों में जस्टिस मिलने वाली है जनवरी के मंथ में। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। चलिए अब बाकी पाइल नंबर 2 की रीडिंग दूसरे वीडियो में है। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज किया है तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे जा करके दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि पाइल नंबर 2 की रीडिंग आपको मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय।